आज की क्लास में हम एक टॉपिक करने वाले हैं व्याकरण का, जिसका नाम है पिंजिका, यानी कि इसे हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा और इंग्लिश में कहेंगे नाउन, और कुड़ुख में कहते हैं पिंजिका। तो आज हम इसी टॉपिक को करने वाले हैं। चलिए, तो इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा। परिभाषा से सवाल नहीं बनता, लेकिन देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही परिभाषा यहाँ पर भी है। तो बक्सोर, बक्सोर का हिंदी में मतलब होता है परिभाषा। ये सारे शब्द भी याद रहने चाहिए आप लोग को, जैसे कि बक्सोर हो गया है ना, गोटांग, डाड़ा, इसलिए मैंने इसे कुड़ुख में लिखा है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। बक्सोर यानी कि परिभाषा। अच्छा, परिभाषा क्या है? एक अम, आलस, आली, आलो, अड्डा, गही, नामिन, पिंजिका, बनर। अगर हिंदी में बात करूं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। जैसे एका से का मतलब जैसे, कार्तिक बाबू। कार्तिक बाबू क्या है? ये आपका एक नाउन है, पिंजिका है। बिरसा मुंडा, ये आपका एक पिंजिका है। परता, संखाड़, पेट, सोना, रांची, पटना, आलस, गुट्ठी, गुट्ठी मतलब आदि, और ऐसे ही बहुत सारे संज्ञा है, इसलिए मैंने गुट्ठी लगाया है। गुट्ठी का हिंदी में मतलब होता है आदि। और एक गुट्ठी होता है, ये एक इस गुट्ठी में आपका बड़ी ई की मात्रा लगता है। इस गुट्ठी का मतलब होता है समूह, ठीक है, समूह। तो ये सब चीजें भी याद रखिएगा। इसका मतलब होता है समूह और इसका मतलब होता है आदि, एक्सेट्रा। चलिए, और इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, पिंजिका, गही, पंचे, गोटांग, डाड़ा, मनी, यानी कि यहाँ भेद के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, जो संज्ञा है इसके 5 भेद है ना, पंचे, गोटांग, डाड़ा, मनी, तो 5 भेद हैं। पहला है जैसे आपका नामे पिंजिका। नामे पिंजिका यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। गैरह पिंजिका यानी कि जातिवाचक संज्ञा। गोठ पिंजिका यानी कि समूहवाचक संज्ञा। दरब पिंजिका, जिसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। मनगुण पिंजिका यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो पंचे गोटांग इधि ही डाड़ा मनी संज्ञा ही, यानी कि पिंजिका गही। तो अक्कुन ओंटा ओंटा एरोत इधि गही माने इंद्रा इंद्रा मनी। अक्कुन नाम ओंटा ओंटा डाड़न पिंजिका गही डाड़न कुड़ुख नु एरोत। होरमर्ती मूंद नाम नामे पिंजिका ननोत। नामे पिंजिका इंद्रा मनी। नामे पिंजिका गही इंद्र माने मनी। नामे पिंजिका गही माने मनी इधि ही बक्सोर रही। एका पिंजिका बक्ति, एक अम, मूंद, मलता, ओंटा, इकला, आलो, गही, पतनु, अख्तारी आदि नामे पिंजिका बनर। नामे पिंजिका को हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहते हैं। बक कही माने मनी शब्द, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से एक अम, मूंद, मलता मतलब किसी विशेष या एक अकेला वस्तु का, मतलब किसी विशेष या किसी एक वस्तु के बारे में पता चलता है, उसी को हम नामे पिंजिका बोलते हैं। कहने का क्या मतलब है? किसी विशेष वस्तु के बारे में पता चलता है या फिर किसी एक ही वस्तु के बारे में पता चलता है। एका से का, जैसे संखाड़, नदी बहुत सारे हैं, है ना, इसन खाड़ ढेर बगरी पहे संख खाड़ गा उंटकला रे। संख नदी तो केवल एक ही है ना, नदियां बहुत सारी है, नदी बहुत सारी है, लेकिन संख नदी एक ही है। इन्ने निघे मानो कालो रांची उंटकला मनी। छोटा नागपुर, है ना, छोटा नागपुर वैसे, और एक सनुम अड्डा मल्ला। नेत्रहाट परता ढेर बगरी, लेकिन नेत्रहाट पहाड़ तो एक ही है ना, पहाड़ बहुत सारे हैं लेकिन नेत्रहाट पहाड़ एक ही है। उसके बाद है फंसी टुंगरी ई देंगा लग्गा लगी रांची नु रही इनहू दौती बल्ला लगे। बिरसा मुंडा होरमा रखा 10 ने रहचस, ठीक है, बिरसा मुंडा गुट्ठी यानी कि आदि। बिरसा मुंडा केवल इकलौते हैं, ठीक है, इकलौते थे बिरसा मुंडा। शंख नदी एक ही है, ठीक है,
तो जैसे नेत्रहाट पहाड़ एक ही है। तो यही चीज़ बताया गया है कि किसी विशेष वस्तु या केवल एक वस्तु के लिए, जो एक वस्तु के बारे में संज्ञा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम नामे पिंजिका बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं गैरह पिंजिका। गैरह पिंजिका का मतलब होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी कि इदिहि बक्सोरेरे एका पिंजिका बकती आ मैदका गही ढेर आलो अख्तारी अधीन गहरा पिंजिका बनर। तो जिस संज्ञा शब्द से, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से उस प्रकार की, उस तरह की बहुत सारे वस्तुओं के बारे में जाना जाता है, ठीक है, उसी तरीके के बहुत सारे वस्तु के बारे में जाना जाता है, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पर्ता। अब पर्ता में जो पहाड़ है, इसमें सारे पहाड़ आ गए, ठीक है। तो एक जो पर्ता जो नाम है, इसमें बहुत सारे पहाड़ हैं। लेकिन अगर वही मैं कोई एक नाम ले लूँ, जैसे कि आपका हो गया नेत्रहाट पर्ता, तो नेत्रहाट पर्ता अगर मैं बोल रही हूँ तो वो नामे पिंजिका में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं पर्ता बोलूँगी तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक वैसे ही आपका आलस यानी कि आदमी में तो आदमी तो बहुत सारे, ये आदमियों का बोध करा रहा है, आदमियों के बारे में इससे पता चल रहा है। तो आदमी आपका एक जाति का बोध करा रहा है। अगर मैं बिरसा मुंडा का नाम लेती हूँ, उन्हीं आदमियों से एक का नाम लेती हूँ, बिरसा मुंडा का नाम, तो ये आपका किसी विशेष व्यक्ति का नाम बता रहा है, तो ये आपका नामे पिंजिका में आ जाएगा। क्योंकि बिरसा मुंडा अकेले इकलौते थे, तो वो आपका नामे पिंजिका में आ जाएगा। जैसे ओए यानी कि गाय में तो बहुत सारी गाय हैं, है ना, सारी की सारी गाय उसी में चली गई, तो पूरी गाय जाति को दिखा रहा है ये शब्द। मनखा, बहुत सारे इसमें भैंस आ जाएंगे, सारे के सारे भैंस जाति के को ये दिखा रहा है ये वाला शब्द। ओड़ा यानी कि ये पक्षियों का समूह को हम ओड़ा कहेंगे, ठीक है। ओड़ा जो शब्द है वो दिखा रहा है पक्षियों की जाति को दिखा रहा है। खाड़ है ना, इसमें सारी की सारी नदियाँ आ गई। लेकिन अगर हम किसी खास नदी का नाम ले लें, जैसे कि संघ खाड़, उत्तरी कोयल खाड़, है ना, दक्षिण कोयल खाड़, स्वर्ण रेखा खाड़, तो ये सब कहाँ आ जाएगा, ये सब आपका नामे पिंजिका में आ जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ खाड़ बोलेंगे तो वो आपका गैरह पिंजिका यानी जातिवाचक में आ जाएगा। फिर आपका मन, अड्डो, पूप, ठीक है, आदि यानी कि गुट्ठी। तो अगर हम आदमी बोलते हैं तो वो आपका जातिवाचक में आ जाएगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे आदमियों के समूह को दिखा रहा है, जाति को दिखा रहा है आदमी शब्द। लेकिन अगर हम किसी खास इंसान का नाम लेते हैं तो वो आपका नामे पिंजिका में आ जाएगा। नेक्स्ट है गोठ पिंजिका। गोठ पिंजकन कुड़ो हिंदी ते इदिन बानर समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। गोठ पिंजिका गही माने मनी समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा इंद्रा मनी एका पिंजिका बकती एकाम गोठ अख्तारी अधीन गोठ पिंजिका बानर। मतलब जिस संज्ञा शब्द से, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध हो, समूह, ठीक है, समूह जरूरी है, समूह का बोध हो, उसी चीज को हम गोठ पिंजिका बोलते हैं। जैसे कि जतरा यानी कि मेला क्या है, समूह है ना, बहुत सारे लोगों का समूह है, बहुत सारे लोग वहाँ पर आए हैं, आदमी आए हैं, औरत आए हैं, बच्चे आए हैं, बूढ़े आए हैं, तो समूह है वो। पेट, ऐसे बाजार में भी जाते हैं सब लोग, ये भी समूह है। फौज यानी कि फौज भी आपका समूह है। बांस बखैर यानी कि बांस का झुंड, ये भी क्या है, ये भी समूह है। ओए यानी कि वही ओए गुट्ठी कहने का मतलब है कि गाय का समूह, ठीक है, गाय का समूह। ओए बोलेंगे तो वो आपका हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन यहाँ पर ओए गुट्ठी यानी कि गाय का समूह। उसके बाद जुलूस जानते ही आप लोग, जुलूस निकालते हैं, बारात गुट्ठी मतलब आदि। तो ये इसके उदाहरण है, समूहवाचक के उदाहरण। जतरा, पेट, फौद, बांस, बखैर, अड्डो गुट्ठी, ओए गुट्ठी, जुलूस, बारात गुट्ठी। यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि ये जो समूहवाचक संज्ञा होता है, ये जातिवाचक संज्ञा भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बोल रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर है ओए, अगर मैं
सिर्फ ओई गुट्ठी लिखा हुआ है। अगर मैं सिर्फ ओई लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है गाय का समूह, तो यहाँ पर ये गोट पिंजका हो जाएगा। वही चीज़ मैं बता रही हूँ कि जो समूहवाचक संज्ञा होता है वो जातिवाचक संज्ञा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर बाजार है ना, बाजार बहुत सारे होते हैं। अगर मैं बाजार बोलूँ तो ये आपका गोट पिंजका भी होता है और गैरह पिंजका भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था ना गाय वाला, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और हाँ, जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ कुड़ुख में लिख रही हूँ, लेकिन जो हमारा PDF है मैंने उसमें हिंदी में भी लिख दिया है, कुड़ुख में भी लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला देखते हैं दरब पिंजका। अधि होखा नाम एरोथ दरब पिंजका। दरब पिंजका इंद्रामणि। दरब पिंजका गही बक्सोर रही एका पिंजका बख्ती। दरब आबो आलो अख्तार ई अदिन दरब पिंजका बानर। यानी कि ऐसे संज्ञा शब्द से, ठीक है, ऐसे संज्ञा शब्द जिससे द्रव्य पदार्थ के बारे में बोध हो, उसी को हम लोग दरब पिंजका यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे इसुंग, दुधी, बेक, घी, सोना, रूपा, पखना, तो ये सारे के सारे दरब पिंजका के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इन उदाहरण को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं उदाहरण से वो लोग सवाल दे सकते हैं। या तो भेद पूछ लेगा कि कितने भेद हैं, या तो वो इनमें से कोई उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि ये कौन से वाला संज्ञा है। ठीक है, तो अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ ही रहा होगा कि बेक तो कोई लिक्विड है नहीं, सोना तो कोई लिक्विड है नहीं, रूपा भी नहीं है और पखना भी नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्यों लिखा है। तो ये जो कुड़ुख की जो किताब है ना, जितने मैंने एक नहीं, मैंने बहुत सारी किताबें देखी, तो उन सारे किताबों में मुझे यही परिभाषा, यही बक्सोर मिला। ठीक है, लेकिन इसकी परिभाषा हिंदी में अगर आप देखेंगे तो कुछ और दिया गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का क्या मतलब होता है कि जो शब्द तरल पदार्थ, धातु, अधातु या फिर द्रव्य पदार्थ का बोध कराता है, उसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिसे हम माप तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। अब जैसे सोना हो गया, आप इसे माप सकते हैं, तो माप तौल कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सोना को गिन सकते हैं, उसके अंदर कितने सोना है? नहीं ना। वैसे ही आपका पानी हो जाएगा, पानी में क्या आप गिन लेंगे ये 1 पानी है, ये 2 पानी है? आप उसे नाप तौल सकते हैं, जैसे 1 लीटर है, 2 लीटर है, आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप उसे गिन नहीं सकते। तो उन्हीं चीज़ों को हम दरब पिंजका बोलते हैं। तो इसी वजह से ये नमक, सोना, रूपा, पखना, पत्थर, ये सारी चीज़ें दरब पिंजका में आई है, क्योंकि परिभाषा में ही पूरी आधा परिभाषा होती है, लेकिन PDF में मैं आपको सारी मतलब कि जो भी परिभाषा है मैं अच्छे से उसमें लिख के दे दूँगी। और एक चीज़ कि अगर हम, और ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा जो होता है, इसका न्यूनतम मात्रा भी संपूर्णता का बोध कराता है। न्यूनतम मात्रा भी संपूर्णता का बोध कराता है। इसका क्या मतलब होता है? मान लीजिए कि आपके पास इतना बड़ा सोना है, ठीक है, इतना बड़ा सोना है, अगर आप इसमें से इतना सोना भी अलग कर देते हैं, ठीक है, इतना सा सोना अगर आप अलग कर देते हैं तो वो भी आपका सोना ही होगा। ठीक है, उससे भी आपका पूरा संपूर्णता का ही बोध होगा, उसे हम सोना ही कहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है वो जातिवाचक संज्ञा भी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। अंतिम वाला जो ये है हमारा मनगुण पिंजका। मनगुण पिंजका गही माने हिंदी नु मनी निघे भाववाचक संज्ञा। एका पिंजका बक्ति एक आम जिया आबो मलता बिगर जिया आबो आलो घी गुण अख्तारी अधीन मनगुण पिंजका बानर। मतलब जिस संज्ञा शब्द से किसी सजीव या निर्जीव के गुण, ठीक है, गुण। अब गुण में क्या क्या हो सकता है, देखिए, अवगुण भी होगा, दशा भी हो सकती है, अवस्था, भाव, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, गुण ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है अवगुण, दशा, अवस्था, भाव, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, उसी चीज़ को हम गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नड़ी है ना, नड़ी, और आपका हो गया प्यास, बुद्धि, भूख, सोच, काम, ये सारे के सारे आपका मनगुण पिंजका के उदाहरण हैं। तो उदाहरण याद रखिएगा, क्योंकि उदाहरण से लोग सवाल पूछेंगे, उदाहरण से, वरना फिर वहाँ पर पूछ सकते हैं कि कितने भेद हैं।
तो 2 तरीके का सवाल बन सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।